अच्छा, वही बात है। अच्छा बताइए, 214 रुपये में आप लोग के यहाँ दिन चल जाएगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कैसे चलेगा? अरे इसमें काम में रिक्स है कि नहीं? महंगाई है तो 200 में क्या चीज पड़ेगा? कुछ खरीदने जाएंगे तो 200 में कुछ मिलेगा नहीं। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? जितना सही वेतन भत्ता मिलना चाहिए। हाँ, सही वेतन मिलना चाहिए। यह सूचना को आगे आप घूस दे देता है, यानी यहाँ पे चमचा बेलचा है यहाँ पे ना? बहुत सारा है। अगर चमचा बेलचा नहीं रहता ना तो ये काम भी जल्दी हो जाता, इतना लेट भी नहीं होता। 5 बजे का सुबह से आके शाम हो गया, चमचा बेलचा नहीं रहता ना तभी 2 घंटा का फैसला भी तुरंत हो जाता है और बस चल जाते हैं हम लोग। यानी बीच में इन लोग के बीच में कुछ भी घटना हो जाती है तो इन लोग के बीच में कोई दलाल लोग आ जाते हैं और दलाल लोग पैसा वैसा खा के चल जाता है। इन लोग का कुछ और मजदूरी जो है दैनिक भत्ता, हाँ दैनिक भत्ता जो है बहुत कम है, 214 रुपया है। जबकि एक रेजा भी काम करती है तो मार्केट में 450-400 रुपये मिलता है। तो वो हिसाब से हम लोग फैक्ट्री मालिक को भी बोला गया कि जो मजदूरी दर है वो बढ़ाया जाए और अच्छा से चलाइए फैक्ट्री को। हम लोग का यही कहना है, जो जब आपको मजदूर इतना कमा के देता है जिससे आपका परिवार चलता है, तो आपको भी विचार विमर्श करना होगा कि उनका भी परिवार जो है इतना भत्ता दीजिए कि उनका भी परिवार चल पाए। उसका 400-450 रुपया वेतन रहता है, बताइए है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको तो लगता है भैया ये लोग का तनख्वाह काट के जो है दूसरा जो है यहाँ जो कमीशन खोर बोलिए, ठीक है, कमीशन खोर बोलिए, वो लोग खा रहा है ये लोग का तनख्वाह को। हमको जहाँ तक एकदम सीधे से दिखने में दिख रहा है। अब क्या बोलिएगा, 214 रुपया वेतन है, 400 रुपया जो 400 रुपया मजदूरी जो करता है। अब सीधी से बात है, 214 रुपया ईमन के देवे लायक थी और 200 रुपया उमन खा थप तू, यही बात हो सादरी में एकदम है नहीं। 400 रुपया ईमन कमाए लायक थी, ठीक है नहीं, लेकिन ईमन के मिले लायक 200 रुपया और 200 रुपया अगला खाता तो इसका दोषी यहाँ का जनप्रतिनिधि है। आदाब, हम भी एसके गैस प्लांट चुटुपालू में है। यहाँ पे 1-2 तारीख को घटना घटी थी और यहीं पे काम करती थी महिला और उनको झुलस जाने के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। और ग्रामीण आज आए थे यहाँ पे उसकी मुआवजा की मांग करने के लिए। तो हम जानेंगे कि मुआवजा कितना में क्या डील हुआ। जनकप्रिय माशाल्लाह जोहार। यहाँ पे आप लोग क्यों आए थे? यहाँ पे इसके गैस प्लांट में क्या नाम था मृतक का, अनिता देवी, मतलब लापरवाही बोलिए उसको, उनकी वजह से आग लगने से उनका जो है काफ़ी झुलस गई थी और इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। और एडमिट के द्वारा जो है हमको लगता है कि कल ही उनका मृत्यु हो गया। तो आप लोग का क्या मांग था, क्या मांग किए थे? मांग हम लोग का था कि भैया जो मृतक परिवार है काफी गरीब परिवार है उन लोग, तो हम लोग चाहते कि भैया उनको को मुआवजा मिल जाए। इसके लिए हम लोग सुबह से प्रयास थे और बहुत मकसद के बाद में जो है मुआवजा 10 लाख राशि जो है तय हुआ। और क्या क्या उनको 3 बच्चियां भी हैं शायद, उन लोग के लिए क्या कुछ पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था कुछ किया गया क्या? पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग वार्ता किए तो उनका कहना है कि हम लोग का जो है अभी स्थिति परिस्थिति वैसा नहीं है। प्लांट का मालिक का कहना है तो ज़्यादा हम लोग का मतलब ऐसा नहीं है विकसित प्लांट जो हम लोग दे पाएंगे। तो उनका कहना है कि एक ही बार जो है 10 लाख रुपए हम दे रहे हैं, इसी से जो भी है अपना कर लीजिए। तो हम लोग बोले ठीक है भाई। तो तीनों बच्ची का नाम से जो हम लोग है 3-3 लाख रुपए का जो है चेक और 1 लाख रुपए नगद कैश देने का वार्ता हुई। उसमें फैक्ट्री मालिक सहमत भी हुए और मृतक को दिया गया। क्या लग रहा था फैक्ट्री को देख के, लग रहा है कि यहाँ पे सेफ्टी है कि? सेफ्टी का तो यहाँ पे पूरा प्लांट हम लोग छानबीन किए। जिस दिन एक्सीडेंट हुई थी उससे 1 दिन के बाद हम लोग खुद आए थे छानबीन के लिए। देखे पूरी लापरवाही से यहाँ का काम कर रहा था। हम लोग जो भी प्लांट में काम कर रहे थे उस कार्यरत आदमी से भी पूछे, लेकिन वो लोग बोल रहा है कि सेफ्टी के नाम से कुछ नहीं, ना ही ग्लव्स दिया जाता है, ना सेफ्टी शू दिया जाता है, ना ही चश्मा वगैरह। ऐसे सेफ्टी के नाम से एकदम जीरो है ये प्लांट। और देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा सिलेंडर है, अगर किसी के पैर में गिर जाता है, बाय द वे ऐसा ना हो, लेकिन गिर जाता है उसका पैर का उंगली कटने की भी बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पे दिखाई पड़ती है।
अब यहाँ प्रबंधक से हम लोग मांग किए हैं कि अब सेफ्टी के लेके थोड़ा कुछ सतर्क बरतिए ताकि। अच्छा यहाँ का बाउंड्री भी देखिए एकदम छोटा छोटा है, तो वहाँ पे पिछले बार गाय भी घुस गई थी, तो गाय वहाँ गड्ढा देखे थे ना वहाँ पे। हाँ। देखिए इसमें हम कहना चाहेंगे, जैसे हम लोग फैक्ट्री का छानबीन के चारों तरफ जाके देखे अपने से, तो इसमें जो उसका केमिकल जो निकलता है, इसके लिए मतलब विशेष व्यवस्था नहीं किया गया है। उससे क्या होता है कि अगल बगल का जो कुआं डाड़ी जो है उसमें क्या होता है कि उसका अंश जो जा रहा है, तो मतलब पानी पीने में भी प्रदूषण हो गया है। ठीक है, हम लोग ग्रामीणों से बात किया तो उनको बोलता है कि भाई उस केमिकल की वजह से पानी पीने में भी हम लोग को बहुत काफी दिक्कत होता है। तो हम चाहेंगे फैक्ट्री महोदय को हम लोग इस बात का आगाह भी किए कि उसका जल्द से जल्द जो है उसका समस्या जो समस्या है उसका समाधान करने की कृपा करें। और मजदूरी जो है दैनिक भत्ता जो है बहुत कम है, 214 रुपया है, जबकि एक रेजा भी काम करती है तो मार्केट में 450-400 रुपये मिलता है। तो वो हिसाब से हम लोग फैक्ट्री मालिक को भी बोला गया कि जो मजदूरी दर है वो बढ़ाया जाए और अच्छा से चलाइए फैक्ट्री को। हम लोग का यही कहना है, जो जब आपको मजदूर इतना कमा के देता है जिससे आपका परिवार चलता है, तो आपको भी विचार विमर्श करना होगा कि उनका भी परिवार जो है इतना भत्ता दीजिए कि उनका भी परिवार चल पाए। आप लोग क्या कहेंगे दीदी, कुछ बोलेंगे? ये जो हम लोग क्या कहेंगे, यही सब हमें तो बिहान 6 बजे से ओवर ले ऐसे 4 बज गए। तो ये समस्या के अगर हम इनके 8-9 बजे समस्या के हल कर देते तो हम आराम से जा रहा था। आज हम इनके त्योहार के दिन लागत, बाल बच्चा खन भूखे से सब कर रहे थे, हम खन पूजा करवा अगर यह लाश भेजे रहे तो हम इनके एक दिन कर बादे भेज देतलक या तो एक दिन कर पहले भेज देतलक। हम कोई समस्या निकाल लेते अच्छा ढंग से। अब त्योहार के दिन भेज दिले है, हम इनके परेशानी करेले हम इनके भेजाइए दे है। गरीब आदमी देख के सोचले ना कुछ ना सब आदिवासी के कहो है कि गुमराह करबे, हम कैसे गुमराह बनबे? आजकल अनपढ़ों के दिमाग खुल रहा है यार, जाने तो है। पहले अच्छा आप लोग को दैनिक भत्ता 214 रुपये दिया जाता है, ये सही है क्या? नहीं, गलत है। इसका विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए यार, 500 यहाँ हाजिरी देना चाहिए। रिक्शे वाला काम है भैया के यहाँ तो 500 तो मिलना ही चाहिए। ये चोट लगने पर भी पूरा मिलना चाहिए। कुछ भी नहीं देता, ग्लव्स प्लस भी हाथ में लगाने के लिए तो कोनो देता ही नहीं। अच्छा यहाँ के सांसद विधायक लोग आके इसका विरोध नहीं करते हैं? नहीं करता है, कोई भी नहीं आता होगा। कोई नहीं, पहले अबे न करल थी तो यहाँ कितना खाना भी पीछे कितना व्यक्ति कितना ये अपन आदमी के बुला ले रहे, अपन अलग से पैसा कहते हैं कि सबके भिड़ा देवे ना, तो गरीब अलग अलग करके पैसा देवे ना, ककरो 200 देवे ना, ककरो 100 देवे ना, अलग अलग करके पैसा देवे ना, ककरो मत जुटबे न करैला थिया, कैसे रेट बढ़ते यार? यहाँ मतलब भेदभाव किया जाता है। हाँ, अलग अलग पैसा में महंगा पैसा यहाँ मिल रहा है, भेदभाव करता है। हाँ करता है, घुस देता है, उसका ज्यादा पैसा मिलता है, जो मुंह नहीं खोलता है उसका कम पैसा मिलता है। अच्छा यहाँ पे सेफ्टी वगैरह है कुछ ग्लव्स वगैरह, कुछ हेलमेट वगैरह दिया जाता है? अच्छा आपका 1000 रुपए खाली दिया था। आपको यहाँ गोड़ टूट गया था? कितना दिया था पैसा? 4000 रुपये दिया था। इतना शोषण करते हैं, देख रहे हैं ना। हमको ठीक होते, हम अपना पैसा लगा कर ठीक है। अच्छा उसको तो आपको देख रहे कुछ नहीं ना? नहीं, खाली एक बार दवा करके ला दिया, छोड़ दिया, तो अपना मोरो अगर जियो कोई काम से प्यारा है, गरीब को बहुत सताता है। अच्छा यहाँ के मंत्री विधायक लोग आते हैं, उन लोग को आप लोग नहीं बोलते हैं कि यहाँ पे इस पर का काम होता है? घूस दे देता है। यानी यहाँ पे चमचा बेलचा है यहाँ पे ना? सारा है, अगर चमचा बेलचा नहीं रहता ना तो ये काम भी जल्दी हो जाता है, इतना लेट भी नहीं होता। 5 बजे का सुबह से आके शाम हो गया है, चमचा बेलचा नहीं रहता ना तभी 2 घंटा का फैसला भी तुरंत हो जाता है और बस चल जाते हैं हम लोग। यानी बीच में इन लोग के बीच में कुछ भी घटना हो जाती है तो इन लोग के बीच में कोई दलाल लोग आ जाते हैं और दलाल लोग पैसा वैसा खा के चल जाता है। इन लोग का कुछ मतलब सुधार नहीं होता है ना? पैसा मिल जाता है, हाथ में मिलता है और अच्छा आप लोग सब आदिवासी है ना? बहुत आदिवासी।
यहाँ दादा इस प्रकार से आदिवासियों के यहाँ शोषण हो रहा है आपके क्षेत्र में? देखिए, पहला बात तो हम लोग का झारखंडी इतना सीधा साधा, इतना भोला भाला रहता है कि हम लोग का अपना आदमी लोग भी जो है, जो बाहरी जो भी फैक्ट्री वाला लोग हैं, उन लोग के साथ में मिला रहता है। चाहे अगर जितना भी जनप्रतिनिधि है, अगर मान के चलिए जनप्रतिनिधि अगर मिला हुआ नहीं रहता तो इस तरीका से जो घटना घटती है, इस तरीका से जो लापरवाही बरती जाती है ना इस फैक्ट्री में, उसका जांच अवश्य होता है। तो हमको इसमें साफ पता चलता है कि भैया यहाँ का जितना भी है प्रतिनिधि, वो सब कहीं ना कहीं इस फैक्ट्री वाले लोग के साथ में मिला हुआ है बोल के इस तरह से लापरवाही आप जाके देखिए, उस तरह से किस प्रकार का खोद के रखा गया है ना, जिसमें कोई व्यवस्था नहीं, कोई टैंक नहीं, कोई सेप्टिक टैंक नहीं है। ओपन जो है जमीन खोद के जो है केमिकल को जो है उसमें बहा दिया जा रहा है और ताड़ी कुआं में प्रदूषण पानी जो है फैल रहा है ना। तो हम कहना चाहते हैं कि भाई अगर कहती है सरकार आदिवासी का, सरकार कहती है अपने आप को, तो आज देखिए ना आदिवासी कहाँ सेफ्टी है, कहाँ आदिवासी को सुरक्षा मिल रहा है? आप तो बोलते हैं हम आदिवासी का सरकार है, तो कहाँ आदिवासी सुरक्षा है बताइए? एक एक आदिवासी को, चाहे मूलवासी को, यहाँ का बोलिए आदिवासी चाहे मूलवासी, आदिवासी हो चाहे मूलवासी, कोई यहाँ पे सेफ नहीं है। चाहे फैक्ट्री हो जाए, चाहे किसी प्रकार का सरकारी नौकरी हो जाए, किसी में हम लोग सेफ नहीं है। और हम कहना चाहते हैं सब आदिवासी मूलवासी भाई लोग से कि किसी अगर इस तरह से अगर फैक्ट्री कोई भी क्षेत्र में अगर इस प्रकार से अगर किसी भी मजदूर के साथ में अगर शोषण होता है तो हम लोग को खबर कीजिए। आपका चैनल के माध्यम से जो है हम कहना चाहते हैं कि हम लोग जितने भी नवयुवक है आदिवासी मूलवासी सब आएंगे और इसी तरह से जो है हम लोग जो है 4 घंटा हो चाहे 5 घंटा चाहे 10 घंटा लगे, हम लोग उसमें वर्ता करके उसमें गेट में ताला लगा के फैक्ट्री का हम लोग उसका मुआवजा दिलाने का काम करें। और इसका इन लोग का दैनिक भत्ता की बढ़ोतरी कब तक आप करा रहे हैं? देखिए, आप हम लोग तो आज आए तब हम लोग को पता चला कि भैया 214 रुपया इसका दैनिक भत्ता है। ये तो बहुत शर्म की बात है। यहाँ का लोकल प्रतिनिधि को जानना चाहिए कि एक अगर मजदूर भी अगर खटता है बाजार में, रेजा काम भी करता है, तो उसका 400-450 रुपया वेतन रहता है, बताइए है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको तो लगता है भैया ये लोग का तनख्वाह काट के जो है दूसरा जो है यहाँ जो कमीशन खोर बोलिए, ठीक है, कमीशन खोर बोलिए, वो लोग खा रहा है ये लोग का तनख्वाह को। हमको जहाँ तक एकदम सीधे से दिखने में दिख रहा है। आप क्या बोलिएगा, 214 रुपया वेतन है, 400 रुपया जो 400 रुपया मजदूरी जो करता है, अब सीधी से बात है 214 रुपया ईमन के देवे लायक थी और 200 रुपया उमन खा थप तू, यह बात हो सादरी में है नहीं। 400 रुपया ईमन कमाए लायक थी, ठीक है नहीं, लेकिन ईमन के मिले लायक 200 रुपया और 200 रुपया अगला खाता तो इसका दोषी यहाँ का जनप्रतिनिधि है। इस तरीका से अगर आपका क्षेत्र में इस तरीका का अगर हो रहा है तो आप कहाँ सुतल है? सिर्फ वोट मांगने के लिए। जब वोट का समय आता है उस समय आदिवासी लोग को, मूलवासी लोग को गुमराह करने के लिए, तो ये सब गलत है। और हम जितने भी है झारखंड वासी को आदिवासी मूलवासी सभी को बोलते हैं कि हम लोग के साथ में जुड़ के हम लोग एक रहेंगे, तबे जाके जो इस तरीका से जो हम लोग के साथ में शोषण करता है उसको मुंह तोड़ जवाब हम लोग देने का काम करेंगे। हम लोग एक समुदाय एक सूत्र में जब तक नहीं बंधवा तब तक ऐसा शोषण होते रहता। जाति पाति का हटाए के इस शोषण जो मन करे लगेगा तुम उनके मुंह तोड़ जवाब हम इनके देवे खत्म। तो कर में आज तोर घर में हो ऊपर घर में होता है से चलते एक संगठन के मजबूत जाति पाति के छोड़ के और माटी कर बात हम करवाई। और जब माटी कर बात करवाई तब ऐसा शोषण जो करे लगेगा थी उनके मुंह तोड़ जवाब हम दे पाए। क्या कहेंगे सर बंदा, आपके क्षेत्र में आपके घर के सामने इस प्रकार घटना घट जाती है? देखिए, घटना तो 1 सप्ताह 15 दिन पहले की है। पहले ये 2 तारीख को ही जब घटना हुई थी, उसके बाद ऑलरेडी हमारे दोस्त यार सब सभी को आए थे और यहाँ पे जब मुआवजा का बात हुआ था तो वो बहुत ही अच्छा उस टाइम अपना डिसीजन दिए थे, लेकिन वो उसमें वो मुकर गए थे। और आज हम लोग को ऐसा जगह पे ले आए हैं जो कि देखिए हम लोग को भी पता नहीं था कि आज हम बले और मांझी से आते हैं, पर इतना भी पता नहीं था कि हम लोग के बीच में इतना ज़्यादा कम भत्ता देकर, इतना कम से कम वेतन देकर और काम करवा रहे हैं। मजदूरी इतना ही कम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि
आज अगर इस टाइप से अगर हमारे राजधानी के सटे हुए गांव से हम लोग आते हैं और अगर राजधानी में इस तरह से होती है तो हो सकता है कि ऐसे ऐसे बहुत ही गांव होंगे जो कि राजधानी से बहुत ही दूर है, 100 कोस से भी ज़्यादा दूर है, लेकिन वहाँ के लोग कितना शोषित होते होंगे ये तो खैर बताने की बात है। आज हम सरकार से यही मांग करते हैं कि अगर मान के चले कि आज ये जो फैक्ट्री बैठी है, आज मेरे सरकारी ज़मीन को भी कब्जा करके रखे हैं, ये क्या है? मेरा हमारे BDO साहब और CO साहब से भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी अगर रवैया चलती रहे तो आज हम लोग इतने ही नीचे गिर जाएंगे जो कि आने वाले दिन में हम लोग के भविष्य कभी सुधर नहीं पाएंगे। इसीलिए हम आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सभी को एकजुट होकर और मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और इस बार जितने भी अगर चुनावी मुद्दे से अगर आते हैं और जितने भी हम लोग को शोषित बना रहे हैं, हम लोग के जो पैसा को अपने जगह में ले जा रहे हैं, जो कि 200 रुपया में खटवा रहे हैं, जो कि 400 रुपया यहाँ से कंपनी देती है, उसको 200 रुपया अगर वो खाने का काम कर रहे हैं तो वैसे लोगों को चिन्हित करके और मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अच्छा, अभी तक लोकल प्रतिनिधि भी नहीं आए हैं? देखिए, लोकल प्रतिनिधि यही कारण है कि लोकल प्रतिनिधि आज यहाँ से ऑलरेडी माल खाती होगी, हम तो इतना नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ से माल जरूर लेते होंगे, तभी वो अभी तक नहीं पहुँचे। तो आप देख रहे थे यहाँ के चुटूपालू में घटना घटी है। आदिवासी जितने भी देख रहे हैं ये आदिवासी हैं, कोई बड़े घर का आदमी नहीं है, सब ये गरीब फैमिली से आते हैं और इन लोग के साथ शोषण इस प्रकार से की जाती है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये इस प्रकार की घटना होती है तो ये घर मतलब निंदा की बात है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और इस पर घटना घटती है तो उसकी सुविधा देना चाहिए और उनको वहाँ पे इन लोग आयुष्मान के तहत वहाँ पे इलाज किया गया था और उनकी डेथ हो गई। और हमारे पीछे देखिए वो बॉडी है, आप दिखा दीजिए थोड़ा सा। दिखा दीजिए, देखिए यहाँ एम्बुलेंस में उसकी लाश है अभी और इनको हम मुआवजा 10 लाख रुपया में इन लोग का फाइनल हो गया और यहाँ एम्बुलेंस है, देखिए एम्बुलेंस से भी इनको दाह संस्कार के लिए ले जाएंगे। शंकर गुप्ता जी, हाँ दादा क्या कहेंगे इस पर घटना घटी? बड़ी दुख का बात है इस तरह की घटना आदिवासियों के साथ या अदर जातियों के साथ इस तरह घटता है, इस तरह कम मुआवजा दिया जाता है तो ये उचित नहीं है। 400-450 जो मिलता है वो भी मिलना चाहिए। और कहते हैं आके कि 2 घंटा 6 घंटा काम करवाते हैं और बाकी रहता है तो 2 घंटा के लिए कोई दूसरे आदमी तो नहीं ले जाएंगे, फिर आपके शरण में वो बंधे हुए हैं, इसलिए उचित मूल्य नहीं है, उचित पेमेंट उन लोग को दिया जाए। ठीक है।